हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। अगर डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हो जाइए तैयार, हो गया है आगाज एक नई फिर सीरीज़ का, जो कि टेट और सुपर टेट कि विशेषकर और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी के लिए, यस दोस्त, हिंदी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आगाज हो चुका है। ले लीजिए पेन और ले लीजिए नोटबुक और वन लाइनर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे वन बाय वन। वो कंटेंट है, वो क्वेश्चंस है। प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक नोट्स बनाएं, जो कि वो नोट्स क्या होता है कि अगर हम वीडियो देखेंगे उस परीक्षा के टाइम पे वो समय लगेगा, बट जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो हमारा माइंड दोनों तरीके से काम करता है, सुनता भी है और जब हम हाथ से लिख लेते हैं उसको तो पूरा ही 100% कंसंट्रेशन हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार, करते हैं अपने क्वेश्चनों का आगाज। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्लीज दोस्तों अगर ये चीजें आपको, देखो ये क्वेश्चन आप भी बताना। देखो ये क्वेश्चन, देखो पेट की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, मन की आग को क्या कहते हैं, समुद्र की आग को क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन तो इसमें सिर्फ इतना पूछा था कि बड़बाग्नि यानी आगी बड़बागिते, बड़ी है आग आगी पेट की। अब इसमें रेखांकित पद है और इसमें जैसे बड़बागिते का मतलब बताना है। चलो मैं ही बता दूंगा, हाँ जी इसमें समुद्र क्या आगे आगे चलो। पर बात ये नहीं है, बात यहाँ से नहीं रुकती। बात है पेट की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, मन की आग को क्या कहते हैं। इनके भी तो आंसर हिट करो। वो काफ़ी यूट्यूबर हैं, हाँ भी इसका ये आंसर है, चलो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन का हिट करना है। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल यानी अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर करके और इसको एक बार शेयर जरूर कर देना। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। चलो करते हैं अपनी। इससे क्या होता है, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास से कुछ खर्च हो रहा है, इसमें सिर्फ आपको उसी में कुछ करना है। इसी में एक बेल आइकन है और सब्सक्राइब का बटन है, उसको ही प्रेस करना है। अपने पास से मुझे कुछ नहीं है, मेरे तो बस यही है कि अगर एक नंबर भी इस वीडियो से अगर आपके लिए मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अगर एक नंबर भी आपके लिए मेरी तरफ से आपकी परीक्षा में फंस जाता है और आपका जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें मेरा पढ़ाया हुआ एक भी आ गया तो बस मेरा जो आज का पढ़ाया हुआ वो सफल हो गया, बस मेरी तो यही है। तो प्लीज़ दोस्तों चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। आगी बढ़ बागितें, बड़ी है आगी पेट की। इसमें ये जो कह रहा है ना कि रेखांकित पद, वो रेखांकित पद जो है वो बड़ बागिते है, यहाँ पर रेखांकित पद है। इसका रेखांकित पद का अर्थ बताना है। तो अर्थ क्या होगा, इस पेट की आग, जंगल की आग, मन की आग, समुद्र की आग। यस दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन को, अब आप ही बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इसका आंसर देंगे, जल्दी करेंगे फास्ट प्लीज। यस जल्दी, किसका आंसर आया, वेरी गुड, किसका है, 4 इज आंसर यानी कि समुद्र की आग। अब समुद्र की आग का होगा बड़ बागिते, यानी कि बड़ का मतलब होता है, यानी कि ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अग्नि से भी बड़ बागिते, बड़ का मतलब तो बढ़ गई है आग, यानी कि अग्नि की आग से भी बड़ी हुई आग होती है किसकी आग, पेट की आग। इसका तो भावार्थ बना ये। तो यानी कि पेट की, यानी कि बड़ बागिते बड़ी है किसकी, समुद्र की आग से भी बड़ी है पेट की आग। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र की आग से भी बड़ी है किसकी, पेट की आग। समझ गए ना दोस्तों। तो ये है बड़बागते, मतलब होता है समुद्र की आग। लिख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो उसको भी, चलो डालो, हैज लगाओ और मोस्ट लगा के जल्दी से स्टार बना लो उस पर। क्वेश्चन आने क्यों, पेट की आग आ सकता है। और देखो मैं आपको एक बात तो बताऊं, यानी कि जंगल की आग कई बार आया है, जंगल की आग कई बार क्वेश्चन आया कि जंगल की आग को क्या कहते हैं। तो प्लीज दोस्तों इसको इंपोर्टेंट की सीरीज में डाल लेंगे और करते हैं अपनी क्लास का यस। जल्दी करेंगे दोस्तों, जल्दी बताएंगे यस, जल्दी बोलो। अब आगे चलते हैं, इसका अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है ये देखते हैं, अगले वाले में कुछ कहना चाह रहा है ये। चलो अब यहाँ पे एक एक करके, पेट की आग, यस दोस्तों पेट की आग को क्या कहेंगे। अब पेट की आग को कौन बताएगा, मेरे को जल्दी बताना, पेट की आग के लिए क्या कहते हैं। यस पेट की आग को क्या कहते हैं, वेरी गुड, मैं चेक करूँ, जल्दी बताइए, आपके आंसर को चेक करूँ, जल्दी बताइए। जस्ट नहीं पता कोई बात नहीं, चलो
पेट की आग, पेट की आग को आपने साइंस में पढ़ा होगा। हिंदी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जठराग्नि। कौन सा? जठराग्नि, जठराग्नि। ओके, क्या है? जठरा, तो जठरा नहीं बोल, यानी कि इसमें बोलेंगे जठराग्नि। थोड़ा सा अभी सही करते हैं, जठराग्नि, ठीक है, ये इस तरीके से लिखेंगे, अगर वहां पे भी आ जाए तो ध्यान रखना। जठराग्नि, तो पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि, ध्यान रखना, जठ नहीं होता, जठराग्नि, जा पे आकर डंडा। अब आती है जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो जंगल की आग को बोलते हैं दावानल। क्या? दावानल, दावानल, वेरी गुड। क्या बोलते हैं? दावानल। जंगल की आग क्या बोलते हैं? दावानल। अब बात आती है कि सर मन की आग को क्या कहते हैं? तो मन की आग को बताओ। तो चलो जी, मन की आग को बताएंगे। मन की आग, मन की आग को कहते हैं विरहग्नि। क्या बोलते हैं? विरहग्नि। क्या बोलेंगे? बीर, विराग्नि। क्या बोलेंगे? विराग्नि। क्या बोलेंगे? विरह, विरहाग्नि। समझ में बता रही है? विरहाग्नि मन की आग, जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठराग्नि, और बड़वाग्निते, बड़वाग्निते मतलब समुद्र की आग। तो प्लीज़ दोस्तों सब इनको लिख लेंगे। ये तो मैं आपको एक तो मतलब इस सीरीज से कहीं नहीं मिलने के, कभी जठराग्नि मिल गया तो पेट जंगल की आग मिल गया, अलग अलग ही मिलेंगे, एक संग नहीं मिलने के। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब लाइक कर लेना। और मैं अपने आप को 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इतने पे भी मतलब कोई दिक्कत है, मतलब कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करेंगे, नो प्रॉब्लम। कि एक मनुष्य का आगे इम्प्रूवमेंट ही सब कुछ होता है। तो यस, 100% कोई नहीं होता है, पर मैं अपने आप को 100% देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें अपना भला है तो सबका भला है, सीधी आपका भला होगा। मतलब मैं अपनी तरफ से ये तो एक ऐसी चीज़ है, हिंदी मतलब सॉरी हिंदी कह रहा हूँ कि मतलब ज्ञान सबको देना चाहिए, बस अपने दोस्तों को शेयर करें। आप आपसे कोई आपका दोस्त का ही भला हो जाएगा बेचारे का। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? यस, अरे वाह भाई, नीलोत्पलम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी डालेंगे। इंपॉर्टेंट, नीलोत्पलम, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुरी समास, कर्मधारय समास। जल्दी बताएंगे कौन सा समास है जहां पर विशेषण और विशेष्य का होना पाया जाता है, जहां पर प्राकृतिक चीजों का होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जहां पर विशेषण और विशेष्य का होना पाया जाता है और इसमें कौन सा होता है? कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, यानी पूर्व पद प्रधान होते हैं इसमें। कर्मधारय दोनों, यानी कि कौन सा समास है इसमें? बहुब्रीहि समास, यानी कि विशेषण और विशेष्य का होना पाया जाता हो, और क्या? प्राकृतिक चीजों, अधिकतर ये ध्यान रखना, अगर सब कुछ भूल जाओ तो प्राकृतिक चीजों का जहां होना पाया जाता है वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। यस, यानी कि बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करे, बहुब्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, है ना। दशानन, इस तरीके के जो उदाहरण आएंगे ये बहुब्रीहि समास में आते हैं। द्वंद्व समास, जहां पर योजक चिन्ह का होना पाया जाता है, दिन रात, दाल भात, है ना, ऊंचा नीचा, इस तरीके के होते हैं द्वंद्व समास। ध्यान रखेंगे इस चीजों को, समझ में आ रही है। और द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास उसको को जिस समास का पहला पद, पहला पद का मतलब क्या? देखो अब मैं आपको, अब कंफ्यूज मत हो ना, पहला पद और दूसरा पद क्या होता है। इधर एक ये कर लिया, इधर होता है पहला पद, पहला पद, तो इसको हम पहले पद को क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। दूसरा पद, अब दूसरा पद को क्या बोलते हैं? दूसरा पद। और दूसरे पद को क्या बोलते हैं? उत्तर पद। कौन सा पद बोलते हैं? उत्तर पद। ये भी ध्यान रखना, आगे समासों में ये चीज चलती है। तो जिस समास में पूर्व पद, यानी कि पूर्व मानी पहला वाला पद, पहला पद संख्यावाची हो, कैसा हो? संख्यावाची हो, उसमें कौन सा समास होगा? बोलो। द्विगु समास, जैसे कि सर बताना इसका एग्जाम्पल, आप भी बताओ। सतमंजिल, 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 यानी कि सप्तऋषि, सप्तमंजिल, है ना। तिरुभुवन, कौन सा? तिरु, तिरुभुवन, यानी कि तिरुभुवन। समझ में आ रही है ना। जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो उसमें क्या होता है? द्विगु समास। अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि है, ये ध्यान रखेंगे समासों के लिए। सही है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन काफी हैं आगे,
यस, पितृस्वा। देखो यहाँ पे प्लीज दोस्तों, मैंने ना कुछ 2-4 क्वेश्चन जो कि मतलब वो तो हॉट लगे हैं मेरे को, कि मतलब मैंने सोचा है मैं कि 2-4 क्वेश्चन इसमें संस्कृत के भी मैंने ले लिए हैं। पितृस्वा, परेशान मत हो ना, 2-4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है आगे। तो पितृस्वा, ये यहाँ से मैंने ये इसको इसलिए लिया है कि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट डालना। और ये क्वेश्चन हर बार इस तरीके से कोई भी रिलेशन से संबंधित, रिश्तेदारों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, गिनती से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, विभक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे इन अपने सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो कह रहा है पितृस्वा में कौन सा अर्थ है, पितृस्वा का अर्थ बताना है जी, कौन सा अर्थ है, बुआ है, चाची है, ताई है, मौसी है। यस, पितृस्वा में कौन सा क्या होगा, जल्दी बताएंगे। पितृस्वा, वेरी गुड। पितृस्वा का मतलब होता है यानी कि पिता की बहन, यानी कि पिता की बहन को पितृस्वा, तो हमारी कौन लगी पिता की बहन, यानी कि बुआ जी, क्या लगी, बुआ। तो पितृस्वा संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बुआ। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर यानी कि पिता की बहन, क्या लिख लेंगे, पितृस्वा मतलब क्या होता है, पिता की बहन, पिता की बहन पितृस्वा हो गए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम बुआ। अब इसमें कुछ रिलेशंस वाले नाम है जो आपको मेरे साथ साथ लिखने पड़ेंगे, जल्दी से लिखना है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि चाचा, चाचा, चाचा आ जाता है, चाची, ये आया, चाची, ये आ जाता है, मामा। चलो पहले इनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा करेंगे। चाचा का लिख लो पहले, चा, चाचा का लिखेंगे तो चाचा को बोलते हैं पितृव्य, क्या बोलते हैं, अभी लिख लेंगे मेरे साथ साथ, क्या बोलेंगे, पितृव्य, रील लगाएंगे, पितृव्य, क्या बोलेंगे, पितृव्य, अंक के बाद आवाज है ना, पितृव्य। आगे बोलेंगे चाची, क्या बोलेंगे, चाची, चाची को लिखेंगे, चाची का पितृव्या, यानी कि पितृव्या, पितृ, ये आधा वह है, ध्यान रखेंगे, ये वह है आधा, ये वाला वह है ना, आधा वह, और ये आ, इसमें या नहीं है, या विसर्ग, ये ध्यान रखेंगे, पितृव्या, पितृव्य है। आगे लिखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं हमने लिख रहा हूँ, मामा, मामा का कई बार आया है, मामा दिखेंगे, मातुल, क्या है, मातुल, मामा को क्या बोलते हैं, मातुल, ठीक है। और फूफा को क्या बोलते हैं, फूफा, फूफा को क्या बोलते हैं, पितृस्व, लिखेंगे, पितृ, पितृ, पितृस, पितृस्पति, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे शर्त, पितृस्पति, हाँ, ठीक है। और आगे एक और लिखेंगे, बुआ, बुआ का तो हो गया पितृस्व, है ना, बुआ का तो पितृस्व हो गया भाई, बुआ का पूछने के ना पूछे क्या पूछ ले फूफा का, तो बुआ और फूफा तो एक ही होते हैं। तो पितृस्व पति यानी कि बुआ का पति, दिमाग में रखना जो मैंने अभी लिखवाया था, फूफा का, बुआ का तो हो गया पितृस्व, और मतलब फूफा का क्या होगा, पितृस्वपति, सर्वपति, मतलब कि बुआ का पति को क्या बोलेंगे, पितृस्वपति, दिमाग में बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे अब मौसा, मौसी का हो गया था पहले, ठीक है। अब मौसी का लिख लो, मातृस्वा, क्या बोलेंगे, मातृस्वा, मातृ, क्या बोलेंगे, मातृस्वा, मातृस्व, बुआ का मातृस्वा, ठीक है, मातृस्वा। और यहीं पे वो पूछ लेगा उनका यानी कि मौसा का, तो मौसा में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तो पूरा ही है, मातृस्व तो पूरा ही होगा, समझ में बता रही है। और यहाँ लिख देंगे पति, मातृस्व पति, ध्यान रखेंगे इस बात का, क्या लेंगे, मातृस्व पति, ध्यान रखेंगे, मातृस्वा, मातृस्व पति, बस ये दिमाग में बात आ गई होगी, ठीक है। तो इन 2-4 थीम जो अच्छे लगे थे मेरे को, अच्छे क्या मतलब आने वाले, देखो चाहे आप इंग्लिश से देना कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान रखो, चलो आप सोच रहे हो कि भैया क्या वो है, मतलब एक बार चलो आपने यूपी टेट में आपने संस्कृत नहीं ली, इंग्लिश ले ली, ठीक है, चलो बढ़िया बात है, पर भैया उसके बाद सुपर टेट ना दोगे, 10 नंबर की आएगी ना आएगी, 10 नंबर की संस्कृत तो आएगी, जब भी तो देना पड़ेगा ना, अब देना पड़ेगा। इसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करके अपने दिमाग में तो रखो। चलो ध्यान रखना, कभी बहुत से दिमाग बोल क्या कर रहे हैं जी, ये अब संस्कृत ले गए, संस्कृत नहीं ले गए, ये हमारे इसके साथ साथ सुपर टेट की भी तैयारी हो रही है। और जो ये क्वेश्चन बताएं आप पीछे देख लेना, कोई सा प्रैक्टिस सेट खोल कर देख लो, अगर नहीं आए हो ना तब बताना। महेश्वर सूत्र की संख्या, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14, 13, 15 या 10।
14, 13, 15, 10। वेरी गुड, सबको पता होता है, ये तो मुझे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ए इजा यानी कि फर्स्ट इजा का करेक्ट आंसर होगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। वेरी गुड। अब भैया यहाँ से छोटे कई क्वेश्चंस बताएंगे, कम से कम का संस्कृत के आगे 10-12 क्वेश्चन प्लीज लिख लेंगे। 14 होती है ना, तो 14 किसमें, ये 14 महेश्वर सूत्रों की जो व्याख्या की गई है कौन सी पुस्तक में की गई है, तो ये व्याख्या की गई है अष्टाध्यायी। कौन से, अष्टाध्यायी। चलो मैंने अच्छा एक बार बताना है, अष्ट क्या लिखेंगे, अष्टाध्यायी, ध्यायी, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी में बताओ मेरे को कौन सा समास है, चलो बताइए। अष्टाध्यायी में बताओ कौन सा समास है, तो अष्टाध्यायी में समास होगा द्विगु समास। अभी पढ़ के आए ना अपने, द्विगु समास। कौन सा, अष्ट अध्यायों का समाहार, यानी कि अष्टाध्यायी। समाज में बात आ गई, ठीक है। कौन सा समास होगा इसमें। अब वो एक पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा, यानी कि ये व्याकरण के महापंडित जिसको कहा जाता है, पाणिनि के द्वारा 14 महेश्वर सूत्रों का समावेशन इस अष्टाध्यायी की पुस्तक में किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब वो 14 सूत्र कौन कौन से, जरा सी बात उस पर कर लेते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो 14 सूत्र वो पाणी जी ने कौन कौन से बताए थे, आयुड़, कौन कौन से बताए थे, आयुड़, लिख लेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लें, चलो लिखो, आयुड़, लिरिक, आयुड़, लिरिक, ये दो एक क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। लिरिक, आयुड़, लिरिक, अयोंग, अयोच, हैवट, लण, आयाम गणनम, झवे गढ़ 10, जब गढ़ 10, खप छठ थे चट तप, कपै से सर हल। ये जो होते हैं ये महेश सूत्रों की संख्या 14 है। तो अयुड़, लिरिक, और जल्दी से दूसरा लिख लेंगे, एयोंग, यस, अयोंग, दूसरा लिखेंगे अयोच, अय औच, जल्दी लिखेंगे, अय औच, है ना, अयोच, हैवर्ट, है, ये, वे, रेट, हैवर्ट, है ना, हैवर्ट, यह लगा लेंगे हलंत, हैवर्ट। आगे लिखेंगे खे, फे, छे, ठे, खफ, छठ, थे, चट, तप, तब। ये एक में ही लिख लेंगे पूरा, खफ छठ थे चट तप, खफ छठ थे चट तप। ये ध्यान रखेंगे, वह पर हलंग तो लगा देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे आगे कपे, कैपे, के, पे और ये कपे। फिर लिखेंगे कपे, शेषर, शे और से और रे, कपे, सेसर और हल। और देखो यहाँ पे हल किसको कहते हैं, हल व्यंजनों को कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, हल किसको कहते हैं, व्यंजनों की संख्या को हल कहते हैं। सही है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आगे चलो, ये बात हो गई, 14 महत्व सूत्र हो गए। महेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार भी बोलते हैं। अगर ये वाली बात आ जाए तो ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। महेश्वर सूत्रों को क्या बोलते हैं, प्रत्याहार या चतुर्दश। चतुर माने 4, चतुर मीन्स 4 और 10, चतुर्दश, 10 मानी 10, 4 और 10 कितने हो गए, 14, चतुर्दश, चतुर्दश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आप भी कह रहे होगे कहाँ से कहाँ इतना कुछ लंबा कर दिया, पर ये आने वाले क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इस पर ले लिए थे, ठीक है। चलो, संयुक्त अक्षर 6 किन दो वर्णों का योग है, आप बताएंगे, कै प्लस से, कै प्लस से, कै प्लस से, कै प्लस से और कै प्लस 6। जल्दी बताएंगे किसका है, यस, संयुक्त अक्षर 6, जल्दी से इसका बताएंगे ये किसका है, यस, किससे मिलकर बना है, वेरी गुड, किससे मिलकर बना है, आधा कै प्लस से मिलकर बना है, क्या आपका 6, सही है, आधा कै और से मिलकर बना है, आधा कै प्लस और किससे मिलकर बना है, से। आपको ज़्यादा देर इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और छोटी चीज़ बता देते हैं, जैसे कि जो अक्षर 2 या 2 से अधिक अक्षरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। इस बात को ध्यान में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बात यही नहीं है कि 6 ही आ जाए और 6 नहीं आ गया, कुछ और भी आ सकता है। तो संयुक्त यानी कि संयुक्त अक्षर हमारे होते कितने हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं हमारे 4। कौन कौन से, एक तो इसमें आ गया 6, दूसरा आ गया त्रय,
त्रय, ये आ गया ना, त्रय आ गया। फिर आ गया और क्या आ गया, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। और क्या आ गया हमारा, ये हमारे संयुक्त अक्षर की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो 6 का तो हमने कर लिया। अब तय के में देखेंगे तो आधा तय प्लस रे, वेरी गुड, ये हो गया हमारा तय का। ज्ञ से ज्ञानी का क्या बनेगा भाई, आधा जय प्लस अइया, आधा जय प्लस अइया बराबर है ज्ञ। और श्रेय का क्या बनेगा, श्रेय का बनेगा, ये श्रेय का लगाएंगे, श्रेय का क्या बनेगा, श्रेय का बनेगा, जल्दी बताएंगे, श्रेय क्या बनेगा, यश, श प्लस रे। तो संयुक्त अक्षर ये लिख लेंगे, ये कई बार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 2 ध्यान रखना, मैंने अभी क्या बताया, यानी कि ये मैंने शुरू में बताया था, ये संयुक्त अक्षर हैं, 2 वर्णों के मेल से, 2 वर्णों की जो मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, 2 वर्णों के मेल से जो बनती है उसे संधि कहते हैं, 2 अक्षरों से मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अक्षरों के यानी कि समास बोलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिलीप ने किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी कम दाम में बेच दी है। यस, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। दिलीप ने किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी कम दाम में बेच दी है। तो किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे किसको पूछ रहा है, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, इसको बताएंगे। इसमें मतलब कहने का सीधी सीधी बात है, इसमें पूछ रहा है एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, क्या कहेंगे, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को क्या बोलेंगे, टकसाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टंकड़ बोलेंगे, टैक्सी बोलेंगे, ठटेरा बोलेंगे, जल्दी बताएंगे दोस्तों क्या बोलेंगे। यस, जो किराए पर, सही बात है, जो किराए पर चलती है मोटर गाड़ी उसको टैक्सी बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, टैक्सी। यस, अब बात आती है कि सर इसमें टैक्सी तो आपने बता दिया, टकसाल के बारे में बता दो, टंकड़ के बारे में बता दो क्या होता है, और ठटेरा के बारे में बता दो क्या होता है। तो जल्दी से लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि टैक्सी, टैक्सी का मतलब किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यानी कि टकसाल, टकसाल क्या होता है, यानी कि सिक्के आदि ढालने का कारखाना, लिख लेंगे सिक्के आदि ढालने का कारखाना, सिक्के आदि ढालने का कारखाना, सिक्के आदि ढालने का कारखाना को बोलते हैं टकसाल। टंकड़ किसको बोलते हैं, टंकड़ देखेंगे, टंकड़ किसको बोलते हैं, टंकड़ उसको बोलते हैं सिक्के आदि की ढलाई, सिक्के आदि की यानी नमूना जहां तैयार होता है, ढलाई, सिक्के आदि की ढलाई को क्या बोलते हैं, टंकण, ध्यान रखेंगे। टैक्सी किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी। ठटेरा क्या होता है, ठटेरा के बारे में देखेंगे, धातु को, किसी भी धातु को पीट कर जो बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं, किसी भी धातु, लिख लेंगे, किसी भी धातु को पीट कर जो बर्तन बनाने वाला मनुष्य आदमी जो होता है उसको हम ठटेरा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, ये आपने हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड, ये रहा, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, ऐसे करते रहिए। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, पथिक, मेरा घर, युगवाणी या सतपुड़ा के जंगल, जल्दी बताएंगे दोस्तों, वेरी गुड, इसमें कौन सा आएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की, यस, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है, यस, यानी कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं, डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, यस, वेरी गुड,